हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ओमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। जो आपका लेसन 3 आपका चल रहा था उसकी ये 10वीं वीडियो है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है क्योंकि दैनिक जीवन में यानी पढ़ाई से अलग भी ये दैनिक जीवन में बहुत महत्व रखती है वीडियो। यानी कि इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि 1 किलोवाट घंटा यानी जनरली हम जैसे कि हम बात करते हैं बिजली के बिल, जो बिजली का बिल आता है आपका, ये देखिएगा, ये जो बिजली का बिल है ये किस तरीके से बनता है, ठीक है। इसका जो खर्चा आता है कि इतने रुपए हो गए, इतने रुपए, तो ये किस तरीके से बनता है। आज से आप जैसे कि हम मान लो कि एक बल्ब है तो एक बल्ब 1 महीने के लिए जल रहा है तो उसका कितना खर्चा होगा, किस तरीके से 9 वाट इन बल्बों पर ये लिखा होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि ये बल्ब हैं और इन बल्बों पर लिखा होता है। जैसे देखिएगा मेरे पास मैंने बल्ब भी ले रखे हैं, तो जैसे ये बल्ब है, बल्ब पर लिखा होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा 7 वाट, ठीक है। और ये 220 240 वोल्ट, इसी तरीके से इस पर 9 वाट लिखा है, किसी पर 5 वाट। इसका मतलब क्या होता है, अब मोस्टली बल्ब खरीदने भी जाते हो तो वहां पर क्या बोलते हो कि हमें 5 वाट का बल्ब दे दो या 9 वाट का दे दो, या वो बताएगा कि 7 वाट का इतने रुपए का है, 9 वाट का इतने का है, और या आपका 11 वाट का इतने का, या 6 वाट का इतने का। इस तरीके से तो वाट क्या होता है, और 1 यूनिट जो कितने 10 यूनिट 50 यूनिट यानी 1 यूनिट का खर्चा, ये क्या होता है, ये सब कुछ जानने वाले, विस्तृत जानकारी करेंगे। और ये भी बताएंगे कि यदि आपका एक प्रेस है या एक नल है या आपका यानी कोई भी उपकरण, चाहे वो हीटर है, वो 1 घंटा जलेगा तो कितना खर्चा करेगा या कितनी यूनिट लेगा, तो वो सारा कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा अंत तक देखना, ठीक है। अब देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि 1 किलोवाट घंटा, देखो एक्चुअली में क्या है कि जैसे जो विद्युत ऊर्जा, इससे पहले हमने बताई थी विद्युत ऊर्जा, क्लियर है। जिसको नहीं पता उसको मैं थोड़ा सा बता दूं विद्युत ऊर्जा क्या होती है। विद्युत ऊर्जा, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा आपका। विद्युत ऊर्जा है यानी कि किसी परिपथ में या किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए ये कोई मकान है, आपका घर है, घर में आपका यानी कि बिजली के तार बिछे हुए हैं, सिंपल है। और यदि ये बाहर का कोई ट्रांसफार्मर है, अब ट्रांसफार्मर से आपके तार जा रहे हैं आपके घर में, ठीक है, तो आपका घर का एक मानी कि एक परिपथ का कार्य कर रहा है। ये ट्रांसफार्मर आपके घर में जो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित कर रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो कार्य कर रहा होगा ट्रांसफार्मर, तो वही कार्य इसका क्या कहलाएगा, विद्युत ऊर्जा कहलाएगी, सिंपली। और तुम अपने घर के अंदर जाओ तो घर के अंदर यानी कि एक आपका मान लीजिए ये क्या लगा है, आपका स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर समझ रहे हो, यानी कि आपका कोई, चलो ऐसा समझो, छोड़ो, ये कोई आपका स्विच है यानी प्लग है, ठीक है। यहां से हमने तार लगाए और आपका यहाँ पे क्या है, एक एलईडी चल रही है, तो यानी कि इस एलईडी में क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहा है, तभी तो चल रही है। तो यानी कि ये जो स्विच है, इस एलईडी में जो धारा प्रवाहित करने में जो कार्य करेगा उसी वैद्युत ऊर्जा कहेंगे, कि यानी कि ऊर्जा कितनी खर्च कर देगा, ठीक है, तो वो वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो सिंपली समझ में आ गया। यानी विद्युत ऊर्जा क्या है कि किसी भी परिपथ में आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य। आवेश का मतलब क्या है, उसमें धारा प्रवाहित करने में, तो धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य उस परिपथ की क्या कहलाती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। सिंपल समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यानी यूनिट। एक्चुअली में क्या है, विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है यानी किया गया कार्य, और कार्य का मात्रक जूल होता है। तो विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक हमने कल बताया था जूल होता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल, ऐसा ही मात्रक है जूल। लेकिन जैसे जैसे हमारे घरों में जो बिजली है, बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हैं, वहां पर जो विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा का यदि वो खपत होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी कि हम पूरे एक शहर की बात करेंगे, एक शहर कितनी बिजली खा रहा है, तो यानी कि उसमें जूल में नहीं माप पाते, क्योंकि जूल एक छोटा मात्रक हो जाता है। और समझ पा रहे हो ना, यानी कि जूल, ये जो जूल मात्रक है विद्युत ऊर्जा का, ये छोटा मात्रक होता है। इसीलिए यानी कि शहरों की यानी व्यापारिक स्तर पर विद्युत ऊर्जा का मापन करने के लिए एक नया मात्रक बनाया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं, या बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, यानी BTU, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BTU, ठीक है। या इसको साधारण बोलचाल में हम बोलते हैं 1 यूनिट। अब ये तो समझ में आया 1 यूनिट। अब इसकी परिभाषा यानी फिजिक्स में परिभाषा क्या है वास्तविकता 1 यूनिट की, तो वो हम जानेंगे। तो 1 यूनिट होती है यानी कि देखिएगा, हमने कल एक शक्ति भी पढ़ाई थी, यानी कि विद्युत शक्ति, ठीक है। विद्युत शक्ति यानी कि किसी परिपथ की शक्ति, यानी कि वो किसी भी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर विद्युत शक्ति कहलाती है। सिंपल है। तो ठीक है, अब विद्युत यानी 1 यूनिट की परिभाषा बनेगी आपकी, ध्यान से समझना कि जैसे कि ये कोई मान लीजिए ट्रांसफार्मर था, हमने यहाँ पे बताया था, ये आपका घर है, तो यानी कि देखो नाम से ही पता चला 1 किलोवाट घंटा।
वाट, वाट लग रहा है। विद्युत शक्ति का मात्रक हमने कल बताया था, वाट, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो यानी कि एक परिपथ की, घर यहां पे क्या है, एक परिपथ कहलाएगा आपका, यानी कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी वो परिपथ है। तो यानी किसी भी परिपथ जिसकी शक्ति 1 किलोवाट है, कोई परिपथ जिसकी शक्ति 1 किलोवाट है, वह परिपथ 1 घंटा में जितनी ऊर्जा खर्च करेगा उसी को क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। यानी कि 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा या 1 BTU वह ऊर्जा होती है, वह विद्युत ऊर्जा होती है जो 1 किलोवाट घंटा की शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटा में खर्च करती है। समझ में आ गई बात? अभी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और हम एक और नई तरीके से परिभाषा को समझाते हैं कि यानी कि 1 किलोवाट घंटा या 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या 1 यूनिट ऊर्जा की, यानी विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है, विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 घंटे में खर्च होती है, जबकि उस परिपथ की शक्ति 1 किलोवाट हो। तो मतलब क्या है कि यानी कि शक्ति तो कितनी होनी चाहिए परिपथ की, किसी परिपथ की शक्ति 1 किलोवाट, कितनी, 1 किलोवाट, और कितने में खर्च होनी चाहिए ऊर्जा, 1 घंटा में। तो उसी को यानी कि ये क्या है, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, और ये क्या है, विद्युत शक्ति। मतलब क्या, देखिएगा अब एक बार और मेरे साथ देखिए, मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा इससे समझेंगे हम क्या, कि किसी परिपथ की विद्युत शक्ति 1 किलोवाट है तो वह 1 घंटे में जितनी विद्युत ऊर्जा खर्च करेगा उसी को हम 1 किलोवाट घंटा कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। क्लियर हो गई बात? यानी कि क्या हो गया, यानी जिस विद्युत परिपथ की शक्ति 1 किलोवाट है तो वह 1 घंटे में जितनी ऊर्जा खर्च करेगा उसी को हम 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। क्लियर है? अब आपसे कोई चलते फिरते या प्रैक्टिकल में या कहीं पर भी आपके सर या कोई भी पूछ ले कि भाई 1 यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, 1 BTU क्या होता है, तो आप कहोगे सर कि, यानी उनसे कहोगे, यानी कोई पूछ रहा है तो उनसे कहोगे आप कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटा में खर्च हो जाती है। यानी कि इतनी ऊर्जा, कुल मिला के बात ये है, ओवरऑल आप ये समझ गए कि यानी किसी भी परिपथ की यदि शक्ति 1 किलोवाट है तो वह 1 घंटा में जितनी ऊर्जा खर्च कर लेगा उसी को हम क्या कहेंगे, 1 यूनिट कहेंगे। आपसे अब वो उन्होंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया कि आपके पास में एक परिपथ है जिसकी शक्ति 1 किलोवाट नहीं 2 किलोवाट है। कितनी है? 2 किलोवाट है। तो आप क्या कहोगे? तो 2 किलोवाट है तो आप सिंपल ही कह दोगे, जब 1 किलोवाट वाला 1 घंटा चल रहा है तब 1 यूनिट बना रहा है, तो 2 किलोवाट वाला सिंपल ही आधा घंटा। तो यानी कि जिस परिपथ की शक्ति 2 किलोवाट है तो वह आधा घंटा में यानी कि 30 मिनट में जितनी ऊर्जा खर्च कर देगा उसी को हम 1 यूनिट कहेंगे। इसी तरीके से यदि मैं 4 किलोवाट कर दूंगा तो यहाँ पे क्या घंटा उतना ही, यानी कि 1 घंटा में 4 का भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 0.25, यानी कि कितना हो जाएगा 15 मिनट हो जाएंगे। यानी 1 घंटे में 60 मिनट, 60 में 4 का भाग करोगे 15 मिनट। तो यानी 4 किलोवाट वाले शक्ति वाले परिपथ यानी कि 15 मिनट में जितनी ऊर्जा खर्च कर देगा उसी को हम 1 यूनिट कहेंगे। तो 1 यूनिट तो आपको समझ में आ गया, 1 किलोवाट समझ में आ गया, यानी कि 1 यूनिट समझ में आ गया। अब आपसे एक क्वेश्चन बन जाता है कि 1 यूनिट में कितना आ जाते हैं हम, 1 किलोवाट घंटा में कितनी ऊर्जा होती है, यानी कि कितनी जूल ऊर्जा होती है। तो 1 यूनिट या 1 किलोवाट, तो 1 यूनिट मतलब क्या है, 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट घंटा। तो 1 गुणा किलो का मतलब क्या होता है, 1000 से होता है। तो 1000 क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट में कितने हो जाएंगे, 1000 वाट हो जाएंगे। और 1 घंटा का मतलब क्या है, 1 घंटा में होती हैं आपकी 3600 सेकंड होती हैं। तो मतलब क्या हो गया, 1000 गुणा ये कितना हो जाएगा 3600, ये क्या हो जाएगा वाट सेकंड हो जाएगा। और वाट सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूल। तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, 1000 मतलब 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो, 36 गुणा 10 की पावर 5, या इसका मतलब क्या होगा 3.6 गुणा 10 की पावर 6, इतने जूल हो जाएगा। क्यों, इसका ही मतलब क्या होता है, जूल, कभी मत भूल। तो 1 यूनिट में कितनी ऊर्जा होती है, 3.6 गुणा 10 की पावर 6।
3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल इतनी ऊर्जा होती है 1 यूनिट में। तो ये टिक मार्क का क्वेश्चन बन जाता है आपका, तो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ के बाद में बनता है कि आपका बिजली का बिल कैसे बनता है, यानी कि ये जो आपका बिजली का बिल आता है ये कैसे बनता है, ठीक है। और यानी बल्ब कितनी यूनिट खाता है वो हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस तरीके से बिजली का बिल इस तरीके से बनता है। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। देखिएगा हम इसको समझाएंगे आपको इस तरीके से कि आपने सपोज करो कि आपके घर में ये घर है आपका, और घर में क्या है आपका, बहुत सारे तार लगे हुए, उसमें आपने टीवी चलाते हो, पंखा चलाते हो, कूलर चलाते हो, ठीक है, जहाँ तक कि मोबाइल चार्ज करते हो। तो यानी उस कोई भी चीज़ ले लीजिए, बल्ब ले लो या कुछ भी चीज़ ले लीजिए। बल्ब पे जैसे हमने शुरुआत में ही हमने बताया था कि किसी भी बल्ब पे देखोगे, यानी कोई भी विद्युत उपकरण लोगे तो उस पर देखोगे, यानी उसके प्लग पर देखो या उसके कहीं ना कहीं एक चीज लिख रही होगी। जैसे इस पर लिखा हुआ है 5 वाट W और नीचे लिखा हुआ है आपका 220 से 240 वोल्ट, इस तरीके से लिखा होता है। या कहीं कहीं बल्ब पर लिखा होगा 220 V और आपका 6 वाट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस बल्ब को मैं 220 यानी कि ये 2200 लिख दिया मैंने, 220 वोल्ट पर जलाऊं, यानी 220 वोल्ट इसको विभवांतर देकर इसको जलाऊं तो ये 1 घंटे में 6 वाट शक्ति खर्च करेगा, ठीक है। क्लियर है बात? यानी कि कितना, यानी कि 6 वाट इसकी शक्ति होगी। 1 घंटे की शक्ति कितनी होगी? 6 वाट होगी। क्लियर है? तो ये होता है इसका मतलब इसका 5 वाट का मतलब क्या है कि 220 से 240 वोल्ट पर इसको मैं जलाऊं तो इसकी जो शक्ति है वो कितनी होगी? 5 वाट होगी। ये होता है इसका मतलब। तो यानी कि हर किसी का वोल्ट लिखा होता है और एक वाट लिखा होता है। तो आपको वाट से मतलब है सिर्फ और सिर्फ, कितने से? वाट से। क्योंकि घरों की जो नॉर्मली आपकी जो बिजली की सप्लाई है उसको 220 वोल्ट मानते हैं, यानी कि 220 वोल्ट पर चलाते हैं नॉर्मली सारे उपकरणों को, ठीक है। सभी पर टीवी का कोई भी उपकरण देखोगे सभी पर उस पर 220 से 240 250 वोल्ट तक लिखा रहता है, ठीक है। अभी आगे की हम बात करते हैं, अब ध्यान से समझना। जो गांव के बच्चे हैं उनको तो पता ही होगा, घरों में स्टेबलाइजर होता है, तो स्टेबलाइजर पर बोलते हैं ना 200 वोल्ट पकड़ के रख, 200 पे 250 वोल्टेज, बस इतने वोल्टेज रखो, उससे ज्यादा ना। बोले वोल्टेज डिम आ रहे हैं यार, 100-150 वोल्टेज आ रहे हैं, इस पर तो चल भी ना रही टीवी, ऐसा इस तरीके से होता है। तो नॉर्मली आपका क्या है जो घर और शहरों में तो क्या होता है कि यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो 220 से 250 वोल्ट तक की सप्लाई, बिजली की सप्लाई करता है। यदि उसकी ज्यादा हो जाती है तो ये आपका उपकरण क्या होता है? फूक जाता है या खराब हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम बात करेंगे, जैसे कि हमारा एक बल्ब है, सपोज करो कि वो, पहले तो आपकी यूनिटों की संख्या कैसी निकलती है उसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। यूनिटों की संख्या पहले पता चलेगी, फिर उसके बाद में बिल बनाना सिखाएंगे आपको। यूनिटों की संख्या निकलती है कि आपका नीचे 1000 का भाग करना है, ऊपर यानी कि कोई भी उपकरण है उसकी क्या लेंगे? यहाँ पे शक्ति लेंगे। कितनी लेंगे? कि वो कितने शक्ति लेंगे, हम उसकी क्या लेंगे? शक्ति लेंगे। और वो कितने घंटे यानी कितने समय, शक्ति इंटू उसमें समय की मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि आपका ये कितने वाट का है और कितने घंटे चल रहा है, कितने घंटे चल रहा है, और नीचे क्या कर देंगे आप? उसमें 1000 का भाग कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? उसकी यूनिटों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। अब समझते हैं कि बिल कैसे बनता है। तो देखिएगा सिंपली आपका पहले हम यूनिटों की संख्या निकालेंगे। जैसे कि आपका सपोज करो कि ये एक बल्ब है और 1 महीना तक जल रहा है, तो यानी कि हमने माना कि वो 9 वाट का बल्ब है, समझ लेना, वाट आ गया, ठीक है। और दिन में, एक दिन में कितनी देर जल रहा है? मान लीजिए कि एक दिन में वो 24 घंटे जल रहा है पूरा। कितने घंटे जल रहा है? 24 घंटे जल रहा है, तो 24 घंटे जला दिया। और 1 महीने की हम बात करें तो 1 महीने की मतलब क्या है कि वो कितने दिन जल रहा है, एक दिन में कितने दिनों की संख्या भी लगा सकते हो आप, या कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि 1 मंथ जल रहा है, 1 मंथ का मतलब हम नॉर्मली 30 दिन ले रहे हैं, तो ये हो गया। और इसमें क्या करते हैं? 1000 की भाग कर देंगे हम, तो ये यूनिटों को, यानी एक बल्ब कितना यूनिट लेगा वो पता चल जाएगी। तो ये कट जाएगा, इससे ये यानी कि ये 100 आ जाएगा आपका। अब हम बात करें इसकी आगे की, यदि मल्टीप्लाई करें, चलो इसको 10 वाट मान लो ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 10 वाट का बल्ब है सपोज करो, इससे ये 0 कट जाएगी, तो यानी कि 24 दिया कितना हो जाएगा आपका? 72 हो जाएगा बट्टे 10, और 10 का इसमें भाग कर देंगे तो यानी 7.2 यूनिट। कितने यूनिट लेगा वो? यदि आपका 10 वाट का बल्ब पूरे दिन जल रहा है, यानी कि 24 के 24 घंटे जल रहा है और 30 के 30 दिन जल रहा है, यानी कि एक बल्ब आपका 1 महीने तक यदि लगातार जलता रहे 10 वाट का, तो वो
एक महीने में 7.2 यूनिट लेगा। आपको पता चल गई 7.2 यूनिट खर्च करेगा वो। अब जैसे कि अब सरकार लगाती है कि 4 रुपये यूनिट या 5 रुपये यूनिट, यानी कि 5 रुपये यूनिट के हिसाब से लगाओगे तो 5 का यूनिट का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, यानी कि 36 रुपये हो जाएगा। कितना रुपया हो गया? 36 रुपये हो गया एक बल्ब का खर्चा। फिर उस पर क्या होता है, जब बिल बनता है तो उस पर कुछ इलेक्ट्रिक ड्यूटी, आपका मीटर की कुछ उसकी इलेक्ट्रिक ड्यूटी होती है, कुछ फिक्स चार्ज होता है जो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट आपका बिल पर लगाती है, भारतीय गवर्नमेंट आपको लगाएगी, ठीक है। तो यानी उन सबको योग करके ना तब आपका एक महीने का बिल बनता है। क्लियर होगी बात? बिल बनाना भी सीख गया तो आप कोई भी चीज है, कोई भी उपकरण है, उसका वाट देखना कितने वाट है, आप उसका देखना कि कितनी देर चल रहा है, ठीक है। और यदि आपको थोड़ा सा हम एक ज्ञान दे दें बेसिकली, कि यदि आप नॉर्मली यदि मैं बात करूं, इसको मिटा दे रहा हूं, कि एक 9 वाट का बल्ब है और उसको आप एक दिन में यानी कि 1 घंटा दिन में छोड़ देते हो जला हुआ, तो मतलब क्या है कि उसकी यदि यूनिट की यदि हम बात करेंगे तो कितना 0.009 इतने यूनिट आप एक्स्ट्रा वेस्ट कर रहे हो। यानी दिन में तो लाइट जलाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई 9 वाट का बल्ब आप 1 घंटे तक यदि खुला छोड़ देते हो, जला छोड़ देते हो दिन में, तो वेस्ट जा रहा है। तो यानी कि वो 1 घंटे में कितनी यूनिट खर्च कर देगा? एक 9 वाट का बल्ब 0.09 वाट 9 यूनिट खर्च कर देगा। यदि मैं इसकी यदि कॉस्ट की बात करूं, यदि 5 रुपए यूनिट के हिसाब से यदि मैं बात करूंगा, मैं इसके खर्चे की यदि बात करूं, यानी 5 रुपए यूनिट के हिसाब से यदि मैं इसका खर्चा लगाऊं तो कितना हो जाएगा? 0.045 इतने रुपए खर्चा हो जाएगा आपका। एक 9 वाट का बल्ब यदि आप 1 घंटे उसको जला छोड़ देते हो दिन में एक्स्ट्रा, बिना यानी कि आपको यहां पर यूज यानी आवश्यकता नहीं है और आपने फिर भी जला छोड़ दिया, तो वो 1 घंटे में कितनी यानी कि 1 घंटे में कितनी यूनिट खर्च कर देगा? यानी 0.09 यूनिट खर्च कर देगा। यदि 5 रुपए के हिसाब से उसका खर्चा लगाएंगे तो इतना खर्चा हो जाएगा 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में। क्लियर है? और यदि मैं इसकी बात करूं 22 दिन तक यदि इसी तरीके से आपका चलता रहा तो 22 दिन की यदि मैं बात करूंगा 0.99 रुपए, यानी कि लगभग 1 रुपए, यानी 0.99, मतलब क्या है कि 99 पैसा, एक ये रुपया में है, मतलब क्या है 1 रुपया खर्चा हो जाएगा 22 दिन में एक बल्ब का। यदि इसी तरीके से आप यदि 10 बल्ब या 1 घंटे में, 1 दिन में ज्यादा घंटे आप खुला छोड़ दे रहे हो तो उसी तरीके से आपका खर्च जाएगा। तो अपना हिसाब से बिजली का यूज करो और पैसे बचाओ, ठीक है। तो ये क्लियर, आगे बात समझ में? यहाँ तक वाट भी समझ में आ गया, 7 वाट है और ये क्या होता है, यानी कि इतने वोल्ट पर जलाओगे तो इतने वाट उसका शक्ति होगी। तो बिजली का खर्चा निकालना आ गया, बिल पता चल गया कैसे बनता है, और आपका यूनिटों की संख्या यानी कि बिल भी समझ में आ गया। क्लियर है? आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, किस तरीके से बिल बनता है आपका, यूनिट क्या होती है, और ये किस तरीके से हम दैनिक जीवन में किसी भी चीज़ का आप बिल निकाल सकते हो कि ये इतना खर्चा हुआ है, उसका इतनी यूनिट उसने खर्च की है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।